हाँ, मैंने कह दिया है कि ये बहुत बड़ा शराब तस्करी का केस है और इसमें मुकदमा दर्ज करके जो अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हैं चाहे एक्साइज के हैं, और जो लोग इसको कर रहे हैं उन सारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ एसएचओ और जो हैं उनके खिलाफ इस कार्रवाई के लिए हाँ, चाहे पुलिस के हैं चाहे एक्साइज के हैं। इस सारे मामले में जो आपको जानकारी अभी तक आई है, कौन मुख्य सूत्रधार नजर आ रहा है? नहीं, को बहुत बड़ी ये स्मगलर गैंग है, वो ये काम कर रही है और इसमें कुछ अधिकारियों के मिले होने का भी पता लग रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, हालांकि लाइन हाजिर कर दी गई है पर लाइन हाजिर करना ही काफ़ी नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी साहब, ये हरियाणा के लोग हैं या कोई इंटरस्टेट गैंग है, कोई बड़ा गैंग है? नहीं, इंटरस्टेट गैंग है। कोई क्लू लगा है जो कोई पुलिस ने आपको बताया हो? कोई क्लू लगा है वो बंदा? नहीं, पुलिस उस पर काम कर रही है और जिस आदमी की वो ज़मीन है जहाँ पर वो गोडाउन बनाए हुए हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। गोदाम सर किसका, सरकारी है, निजी है? नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का प्राइवेट गोडाउन है। किसी व्यक्ति का? जी साहब, सर ये जो इंटरस्टेट जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर शराब के ठेके खुल चुके हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो या चंडीगढ़ हो। हालांकि जिस तरह से वहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम आई, फिर पुलिस बल का भी जो प्रयोग हुआ है, हरियाणा में भी एक आध दिन में ठेके जो हैं खुल जाएंगे। अभी प्रिकॉशनरी रूप से, क्योंकि आपके सामने तजर्बा भी है, हमने देख भी लिया, किस तरह के कदम आप उठाने जा रहे हैं ताकि ऐसा प्रॉब्लम ना हो? इसमें जैसा दृश्य मैंने समाचारों में, मीडिया में देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशों में मैंने देखा। हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ पर भी ठेके खुले तो यहाँ पर हम इस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ने नहीं देंगे किसी को, और उसके लिए ठेकेदार बाकायदा व्यवस्था करे, 6-6 गज की दूरी पर निशान लगाए, हर आदमी 6 गज की दूरी पर ही खड़ा हो, और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कब से संभावित है सर दुकानें खुलना शराब की? आज चर्चा हुई है तो डिपार्टमेंट उस पर वर्क कर रहा है और जब वो कर लेंगे फाइनल, वो खुलेंगे। सर ये जो 6 फुट की जो बात है, दूरी की बात, दूसरे प्रांतों में भी ऐसा ही है, सबने घेरे बनाए, लेकिन लोगों का जो एक डिमांड के तौर पर कह लीजिए, खरीदारों का इतनी भीड़ लगी, उससे रोकथाम नहीं हो पाई। नहीं होगी तो उसको सख्ती से हम करवाएंगे। एक ये इन दिनों में जिस तरह से कोविड का सर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में जैसे कोई अगर कोविड पेशेंट जो प्रेग्नेंट है या वो डिलीवरी के लिए आता है, चंडीगढ़ में ऐसा केस भी हुआ है, उसके लिए मैंने तमाम जो CMOs को और मेडिकल कॉलेजेस को आदेश जारी किए हैं कि हर अस्पताल में एक डेडिकेटेड कोविड लेबर रूम बनाया जाए कि अगर कोई कोरोना की पेशेंट आ जाए और उसको इधर उधर भागना ना पड़े और उसकी डिलीवरी ठीक ढंग से हो सके। उसी प्रकार से हमारे डायलिसिस सेंटर हैं, बहुत सारे अस्पतालों में हैं, उनको भी मैंने कहा है कि डायलिसिस के लिए भी एक मशीन एक अलग कमरे में खाली जो है कोरोना पेशेंट्स के लिए वो रिजर्व रखें, ताकि अगर कोई डायलिसिस का मरीज़ है तो वो अपनी डायलिसिस कराने से वंचित ना रह सके और उसको नुकसान ना हो।
उसी प्रकार से हमने देखा है कि हमारे देश में समाज सेवी संस्थाएं बहुत काम करती हैं और इस कोविड में भी उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने बहुत जगह पर पीपी किट्स भी डोनेट की हैं। हो सकता है कि उसमें उन्होंने उसकी सर्टिफिकेशन का ध्यान ना दिया हो, इसलिए मैंने सभी सिविल सर्जन्स को और मेडिकल कॉलेजेस को लिखा है कि स्टाफ को डालने के लिए केवल सिट्रा अप्रूव्ड जो पीपी किट्स हैं, जो कि हमने बड़ी संख्या में एक्वायर की हैं और हमने सब जगह पर दी भी हैं। हमारे पास स्टॉक में भी 1 लाख के करीब अभी पड़ी हुई हैं। फर्दर भी हमारा परचेज का प्रक्रिया चल रही है। तो सिट्रा अप्रूव्ड ही दें, गैर सिट्रा अप्रूव्ड पीपी किट्स अगर उनके पास हैं तो उनको वो अबंडन कर दें, उनको किसी भी कर्मचारी को डालने के लिए ना दिया जाए, क्योंकि देखने में आया है पिछले दिनों में हमारे जो हेल्थ स्टाफ के कुछ आदमी संक्रमित हो गए हैं। हो सकता है कि उन्होंने कोई घटिया किस्म की पीपी किट्स डाल ली हो। आज ये कोविड केसेस की क्या राज्य में स्थिति है सर? कोविड केसेस जो हैं हमारे जो एनसीआर के ज़िले हैं उन्हीं में ही ज़्यादा बढ़ रहा है और हालांकि हमने बॉर्डर सील कर रखे हैं और मैंने जो कच्चे रास्ते हैं उनको भी बंद करने के आदेश जारी किए हैं। हमने कहा है कि वो कच्चे रास्तों को खुदवा दिया जाए ताकि वहाँ से भी लोग ना निकल सकें, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से संक्रमित हो चुकी हुई है। लगभग 100 हॉटस्पॉट हैं दिल्ली में और दिल्ली के साथ लगते जो ज़िले हैं उनका दिल्ली में आना जाना रहता है। उनके आने जाने से ही हमारे हरियाणा में ये जो मरीजों की संख्या है, कोरोना मरीजों की संख्या है, वो बढ़ रही है। इसलिए पूरी तरह से हमने सीमाओं पर भी और कच्चे पक्के रास्तों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जैसा भी जो कल से देखा हमने कई बहुत तेजी से मामले बढ़े, 80 के करीब मामले 24 घंटे में आए हैं। तो क्या लगता है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट देगी इसका नतीजा, और जैसा कि आपने आशंका व्यक्त की थी, तो ये क्या आपको लग रहा है? और अगर ऐसे मामले बढ़ते रहे तो फिर क्या सरकार को फैसला लेगी सर? नहीं, हम पूरी तरह से हमारी तैयारी है और किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए हम तैयार हैं। हमने सफिशेंट तैयारी कर रखी है। हमने कोविड अस्पताल बना रखे हैं, हमने क्वारंटाइन फैसिलिटी बना रखी है, हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं। हमारी पूरी तैयारी है और उसके लिए मैं लोगों को लोग बिल्कुल संतुष्ट रहें कि हम पूरी तरह से, अब केसेस का बढ़ना तो इसके कई कारण हो सकते हैं, केसेस बढ़ सकते हैं और एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि और उनकी जो हमने हिस्ट्री ट्रेस की है, उनकी जो हिस्ट्री है वो दिल्ली में जाकर ही मिल रही है कि दिल्ली में ही वो गए हैं और वहाँ से ही उनको किसी न किसी को संक्रमण हुआ है, जहाँ उसके कांटेक्ट को संक्रमण हुआ है। हालांकि ये जो बीमारी है ये वैश्विक बीमारी है, ये हमें सबको मिलकर लड़नी चाहिए, लेकिन मुझे पहले अपने प्रदेश के लोगों को बचाना है, इसलिए मैंने अपने प्रदेश को ये किया है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी हम दूसरे प्रदेशों की भी मदद करेंगे, दिल्ली की भी मदद करेंगे, लेकिन पहले मेरे को अपने प्रदेश को बचाना है। इसलिए मुझे दिल्ली के साथ लगती सारी सीमाएं, कच्ची पक्की सारी सीमाएं सील करनी पड़ेगी। जी साहब, एक जिस तरह से ये एक्साइज का मामला है हालांकि, लेकिन आपका मामला इस तरह से जुड़ता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। जिस तरह से दूसरे राज्यों में शराब की दुकानें खोलने से भगदड़ मची,
मेरा एक तो ये है कि क्या अभी यह कैबिनेट की बैठक है, क्या आप एक्साइज मंत्री से बात करेंगे कि कोई व्यवस्था करें ताकि ऐसा ना हो। दूसरा, क्या आप भी हिमायती हैं कि जिस तरह दिल्ली ने 70% रेट बढ़ा दिए हैं, या फिर कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि 1 या 2 बॉटल ही मिलेंगी जिससे कि रश जो है ना लगे, इस तरह के कोई कदम आप भी उठाने की हिमायती हैं? उसमें देखिए ठेकेदारों के साथ काफ़ी मीटिंगें हुई हैं, काफ़ी उसमें बातचीत हुई है। उसका क्या निष्कर्ष निकला है अभी वो कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें सामने आ जाएगा। भाई साहब, आप ज़्यादा मजबूत नेता और मंत्री जब ये बयान देते हैं कि डर लगता है कहीं ना कहीं, तो इससे आम आदमी भी काफ़ी चिंतित है कि आखिर क्या मसला है जिसके कारण भाई साहब भी बहुत डर महसूस कर रहे हैं। नहीं, डर लगता है, कहने का अभिप्राय ये है कि कहीं ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इसकी चिंता करना मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है। लेकिन अब क्योंकि सरकार का फैसला है कि इतनी छूट दी जाए और काफ़ी दिनों से लोगों ने लॉकडाउन में रहे हैं, अब कारोबार को छूट दी गई है तो हम करेंगे। हम लोगों की सुरक्षा के लिए जो जो कदम ज़रूरी होंगे हम उठाएंगे। जी साहब, पिछले दिनों में इस लॉकडाउन के टाइम में हरियाणा में जो शराब के ठेके बंद रहे, उसके चलते शराब भारी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री हुई, कई जगह शराब की पेटियाँ पकड़ी गई। तो सर कोई आंकड़ा आपके पास आया है क्या कि कितनी उनकी? लगभग ऐसा मुझे बताया गया कि 2 लाख बोतलें नाजायज़ तौर पर जो इधर उधर सप्लाई की जा रही थी उसको पुलिस ने पकड़ा है और उन लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, एक प्रवासी मजदूरों को लेकर तैयारी थी छोड़ने की, ट्रेनें चलने वाली थी, सर क्या इसमें अब स्थिति है और कितनी ट्रेनें चलने वाली हैं यहाँ से? उसके लिए जो प्रवासी मजदूर हैं उसके लिए पोर्टल के ऊपर लगभग 65,000 लोग अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, तो उनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया जा रहा है। एक गाड़ी में 1200 लोग जा सकेंगे और एक गाड़ी तो शायद कल ही जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे हमें गाड़ियां मिलती जाएंगी हम लोगों को भेजते एक जाएंगे। शब्द इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि खेतिहर मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबर, तो MHA की जो गाइडलाइन है, खेतिहर मजदूरों के लिए या कोई भी जाना चाहता है मजदूर यहाँ से वो जा सके? देखिए अभी ये जो 40,000 आंकड़ा है ये एग्रीकल्चरल लेबर का है और जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसका जो आंकड़ा है वो लगभग 2 लाख का है, तो उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है। सर इनको जो ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो केरल वगैरह से आए उनसे पैसे लिए गए, हरियाणा में क्या निःशुल्क रूप से उनको छोड़ा जा रहा है या टिकट के पैसे लिए जाएंगे? नहीं, पैसे तो कांग्रेस शासित सरकारों ने लिए, राजस्थान ने लिए, महाराष्ट्र ने लिए, जहाँ पे कांग्रेस सरकार में हिस्सेदार है। हालांकि सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया था, लेकिन सोनिया गांधी अपने राज्यों को क्यों नहीं देखती है? किसी भी भाजपा शासित राज्य ने पैसे नहीं लिए और इनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसमें 85 पैसे रेलवे बियर करेगा और 15 पैसे जो है स्टेट सरकार बियर करेगी। और इनको जो वो गाइडलाइंस में है कि भोजन और पानी वानी वो भी? हाँ बिल्कुल, जो गाड़ी है रास्ते में कहीं रुकेगी नहीं और यहाँ से जाने का भोजन जो है हम देंगे, रास्ते का भोजन रेलवे देगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। लाइव चला गया।